आधे घंटे से भी कम समय में दिन भर के थकान से राहत देने वाली चाय की पत्तियाँ एक अच्छी इको फ्रेंडली होने के साथ साथ 100% ऑर्गेनिक रूप से आपके बगीचे को हरी भरी रखने में मददगार हो सकती है। चाय बनाने के बाद अधिकतर लोग चाय के पत्तियों को फेंक देते हैं, ये जाने बिना कि उसमें मौजूद पोषण तत्व आपके पौधे को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार। स्वागत है आप सभी का विजय रूप गार्डनिंग के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यूज चाय की पत्तियों का उपयोग करके एक अच्छा फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। चाय पत्तियां 100% ऑर्गेनिक होती है और चाय बना लेने के बाद हम इसके वेस्ट मटेरियल को खाद बनाने के रूप में ले रहे हैं, इसलिए 100% मुफ्त भी होता है। चाय पत्तियों को हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह खाद में मौजूद पोषण तत्व और कार्बन को जोड़ने का काम करता है। चाय पत्तियां में एनपीके के साथ साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मौजूद होती है जो प्लांट के ग्रोइंग में सहायक होती है। इसके अलावा इसमें टैनिक एसिड भी पाया जाता है। यह खाद मिट्टी के पीएच लेवल को एसिडिक बनाता है और सॉइल के स्ट्रक्चर को सुधार कर वायु संचारण बढ़ाती है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाती है। फलस्वरूप पौधे के जड़ें तेजी से ग्रो हो पाते हैं। यह खाद मिट्टी को एसिडिक बनाती है, इसलिए एसिड सॉइल लविंग सभी पौधों में हम इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। हमारे गार्डन में अधिकतर पौधे एसिड सॉइल पसंद करते हैं, जैसे गुलाब, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, जैस्मीन, कैमेलिया, गार्डेनिया, रोजमेरी, ब्लू डेजी, बटन लिली, आम, नींबू, अमरूद, जामुन, आंवला, बेल, टमाटर, अनार, हरी मिर्च इत्यादि पौधों में हर 3 से 4 हफ्ते के अंतराल पर 1 से 2 मुट्ठी इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। इंडोर प्लांट में नाइट्रोजन की मांग अधिक होती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल इंडोर प्लांट में भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे यह खाद पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल आप अपने इंडोर प्लांट में करें, वरना फंगस लगने का डर रहता है। अब हम इस खाद का उपयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं उसे जान लेते हैं। इस खाद को मिट्टी बनाते समय मिलाने से मिट्टी हल्की होती है, जिससे पौधे आसानी से खाद और पानी ग्रहण कर पाते हैं। चाय पत्ती मिट्टी में केंचुए की संख्या को बढ़ाती है, जिससे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बनती है। चाय पत्ती को आप कोकोपीट के जगह पर भी यूज कर सकते हैं। यह कोकोपीट की तरह हल्की और पानी को पकड़ के रखने में सक्षम होती है। इसे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी नमी को बरकरार रखती है, जिसके कारण गर्मियों के दिनों में पौधे ड्राइनेस से बचे रहते हैं। गर्मियों में आप चाय पत्ती खाद को मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चिंग आपको 2 तरह से फायदे करेंगे। एक तो आपके पौधे की मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी, जिसके कारण पौधे के पत्तियां गर्मियों के कारण जलने से बच जाएगी। और दूसरा फायदा मल्चिंग आपके पौधे के नीचे खरपतवार को उगने से रोकता है। खरपतवार आपके गमले के मिट्टी के न्यूट्रिशन को खाकर पौधे को न्यूट्रिशन की कमी ला देता है, इसलिए यह मल्चिंग आपके पौधे को न्यूट्रिशन की कमी से भी बचाता है। किचन कंपोस्ट तैयार करते वक्त चाय पत्ती खाद को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह नमी को रोकने में सक्षम होता है, इसलिए बैक्टीरिया को डिकम्पोज प्रक्रिया तेज करने में भी सहायक होता है। चाय पत्ती खाद एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर होती है। नाइट्रोजन पौधे को बढ़ने में सहायक होता है और पत्तियों में क्लोरोफिल की संख्या को बढ़ाकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज कर देता है, इसलिए प्लांट के ग्रोइंग स्टेज पर इस खाद का प्रयोग करने से लाभ ज़्यादा मिलता है। चाय पत्ती के उपयोगिता और इस्तेमाल करने के विधि को जान लेने के बाद आइए अब देख लेते हैं कि चाय पत्ती को खाद के रूप में कैसे तैयार किया जा सकता है। हमारे इंडियन कल्चर में चाय
अदरक, इलायची, दूध और चीनी के बगैर अधूरी है। पर इन सब चीज़ों से मिलकर बनने वाली चाय खाद के रूप में पौधों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे खाद के रूप में तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत होगी, जिसे आप किचन के किसी एक ऐसे कोने में रख दीजिए जहां पर रोजाना के बची हुई चाय पत्ती को स्टोर करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद छनी हुई चाय पत्ती को मेरे दिखाए गए तरीके से आपको 3 बार धोना होगा। पहली बार धोने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आधी से भी ज़्यादा दूध, चीनी निकल गई है। दूसरी बार पानी देने पर आपको अदरक और इलायची के छिलके तैरते हुए दिखेंगे, जिसको आप हाथ से जितनी हो सके निकाल दीजिए। थोड़ी बहुत रह जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार पानी देने पर आपको दिखेगा कि पानी लगभग 90% साफ हो गया है। उसके बाद इसे धोकर निचोड़कर उसी मिट्टी के बर्तन में स्टोर कर दीजिए। जब ऐसे करते करते मिट्टी का बर्तन पूरी भर जाए, तब आप उसे एक छांव वाली जगह पर 2 हफ्तों के लिए ढककर छोड़ दीजिए। यदि आपके पास दूसरी कोई मिट्टी का बर्तन फिर से स्टोर करने के लिए नहीं है, तब आप उसे एक प्लास्टिक के अंदर बांध कर भी रख सकते हैं। 2 हफ्ते बाद आप इसे लेकर धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए। बस आपका ये खाद पौधों पर यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जिस पौधे पर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ी गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद 1 से 2 मुट्ठी आप अपने पौधे के साइज के हिसाब से तय करके उसमें मिला दीजिए। उसके बाद सफिशिएंट पानी से उस गमले को भर दीजिए। मेरी दी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे उत्साहित कीजिए, ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए बार बार लेके आता रहूं। विजय रूप गार्डनिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।